ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 8 जुलाई 1963। रिकॉर्ड चला है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति का अर्थ तो समझाई दिया है। तुम्हारा स्वधर्म है शांत, साइलेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी साइलेंस है। इसलिए साइलेंस के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि हर आत्मा में संस्कार हैं, परंतु ये शरीर न होने के कारण आत्मा शांत रहती है। ऐसे भी नहीं कि आत्मा शून्य है, नहीं। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे आत्मा भी नॉलेजफुल है। हरेक आत्मा को जितना जितना यहाँ पुनर्जन्म लेना है उतना उसका पार्ट नुदा हुआ है। जो आत्मा आकर के पार्ट बजाती है, बाबा कहते हैं मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। फिर भी मैं जब आऊंगा तब तो समझाऊंगा ना। जब दुनिया पतित बन जाती है, खास आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, तब फिर मुझे आना पड़ता है फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए, अथवा फिर से सहज राजयोग सिखलाने के लिए। फिर जो प्राय लोप भी होना ही है। अच्छा, मैं तो निराकार हूं, तो निराकार आऊं तो कैसे आऊं? कहते हैं रूप बदल करके आओ। तो बरोबर निराकार से रूप बदल करके साकार में आते हैं ना। तो जरूर मुझे भी साकार में आना पड़े। आकर के मुझे रचना रचनी पड़े। और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, रचना कहो, होती है ब्रह्मा के द्वारा। और वो है प्रजापिता।
प्रजापिता कोई ऊपर से तो नहीं आवेगा, प्रजा तो इस सृष्टि पर ही होती है। और वो सूक्ष्म वतन से सूक्ष्म ब्रह्मा भी तो नहीं उतरेगा। वो तो है देवता। तो यहाँ इस सृष्टि पर तो ब्रह्मा मनुष्य चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो इस बात में मुझते हैं, ठीक रीत से समझाए नहीं सकते हैं। बाबा तो बार बार समझाते रहते हैं। ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो कहां से आवे। और सूक्ष्म वतन को तो प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो सकता है, प्रजापिता नहीं। तो पहले पहले ब्रह्मा चाहिए जिससे ब्राह्मण रचे। तो मैं आकर के इसमें प्रवेश करता हूं। क्योंकि मुझे सहज राजयोग फिर से सिखाना है। तो जरूर रूप बदलना पड़े। और आत्माएं तो गर्भ से जन्म लेती हैं। इसमें रूप बदलने की बात नहीं है, वो तो गर्भ जन्म की बात है। और मैं तो गर्भ में नहीं जा सकता हूं। मेरा तो कोई कर्म बंधन ही नहीं बनता। कर्म बंधन उनका बनता है जो इंद्रियों के किए हुए कर्मों में बंधायमान होते हैं। मैं तो सदैव मुक्त हूं। तो मैं गर्भ के बंधन में भी जा नहीं सकता। इसलिए मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। गर्भ महल में भी आ नहीं सकता, क्योंकि गर्भ महल तो नई दुनिया में होता है। और मैं तो आता ही हूं नई दुनिया बनाने के लिए। तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। इसलिए साधारण तन में प्रवेश करता हूं। इनको अडॉप्ट करता हूं। किनको है
एडॉप्शन साकार में होता है या निराकार एडॉप्ट करता है? तो मैं इनको एडॉप्ट करता हूं। किनको? ये हुसैन का रथ है। तो बहुत हसीन है। कहा जाता है कि हुसैन घोड़े पर सवार होकर आया। अब घोड़े पर तो बहुत चढ़ते हैं, तो फिर इसका तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ। हुसैन का जो रथ था जरूर उसमें आकर के हसीन ने प्रवेश किया। उनको नंदीगण भी कहते हैं। और भागीरथ भी कहते हैं। ये है उनका रथ। जिसका ब्रह्मा नाम रखा है। सभी का नाम बाबा ने दिया था ना। तो जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। 8-60-63 की वाणी का दूसरा पेज। इनको भी नाम दिया ब्रह्मा। और ये है सरस्वती। नहीं तो सरस्वती कहां से आए? ये सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। और इस बेटी का रचयिता है बाप। तो ब्रह्मा क्या है? सरस्वती और ब्रह्मा संबंध क्या है? बाप कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूं। इनके शरीर में कब आता हूं? जब इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत का समय होता है। इनके क्यों कहा?
इसके क्यों नहीं कहा? कब आता हूं इनके शरीर में? जब इनके बहुत जन्मों, कितने जन्म हुए? बहुत। और 84 के अंत के जन्म का भी अंत होता है। चौरासी का अंत हुआ, 84वें जन्म का अंत हुआ, वानप्रस्थ अवस्था 60 साल, और उसके भी अंत का समय, वानप्रस्थ का भी संत का समय कब हुआ? 76। तो मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। फिर इनका नाम रखता हूं। ब्रह्मा। जैसे इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा, वैसे औरों का भी नाम रखता हूं। फिर बच्चों को बैठ ये सहज आज योग सिखाता हूं। अब समझा ना कि ब्रह्मा और सरस्वती की स्थापना कैसे करता हूं। जरूर उनको अडॉप्ट करता हूं। किनको? ब्रह्मा और सरस्वती को अडॉप्ट करता हूं। तो बाप और दादा दोनों चाहिए ना। इन्हों के द्वारा तुमको अपना बनाता हूं। बनाता तो मैं हूं, परंतु दलाल का रूप धर लेता हूं। और कहता भी हूं मन मना भव। मेरे में बुद्धि योग लगाओ। तो ये शरीर बीच में दलाल हो गया। ये भी कहते हैं कि हे बच्चे, मुझे याद न करो, उनको याद करो। कौन कहते हैं? हैं? दलाल कहते हैं या बाप कहते हैं? बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेकिन किसके द्वारा कहते हैं? दलाल के द्वारा कहते हैं उनको याद करो। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं, सगाई कराते हैं, तो वो भी तो कहते हैं किसको याद करो? नहीं, पंडित जी बीच में दलाल होते हैं ना,
वो भी तो कहते हैं मेरे से जोग लगाओ। किससे लगन लगाओ? पति से लगन लगाओ, पति से योग लगाओ। तो ये बीच में दलाल है कौन? ब्रह्मा। ये भी कहते हैं उनसे योग लगाओ। किसकी तरफ इशारा करते हैं? हैं? आने वाले पार्ट की तरफ इशारा करते हैं। पास्ट में कोई पार्ट ऐसा नहीं हुआ। उनसे योग लगाओ। खुद भी कहते हैं मुझे परमपिता परमात्मा से योग लगाओ, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है ना। वो लौकिक दुनिया का वर्षा है अल्पकाल के लिए, और ये बेहद के बाप का वर्षा है 21 जन्मों के लिए। उसके आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। दुनियावी गुरु से भी अल्पकाल का वर्षा मिलता है, क्योंकि वो कोई बाप टीचर गुरु तो नहीं है। स्टूडेंट को टीचर से वर्षा मिलता है। जानते हैं बैरिस्टर है हमारा टीचर, वो हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते। तो जैसे बैरिस्ट्री का वर्षा देते हैं, और गुरु भी अगर आप समान बनावे तो वर्षा कहें। बाकी फॉलोअर्स को वर्षा नहीं मिलता है। जब तक फॉलोअर उनका न बने, इनका गुरु का गेरुआ कफनी न पहने, घरगृहस्थ में ही बैठा रहे, तब तक गद्दी के लायक नहीं बन सकता। गुरु की गद्दी का मालिक नहीं बन सकता। गृहस्थी भल फॉलोअर कहलाते हैं गुरु के, परंतु वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। बाप भी कहते हैं यहाँ कपड़े आदि तो बदलने की कोई बात नहीं, गेरुआ कपड़े नहीं पहनावेंगे। वो तो रजो प्रधान निवृत्ति मार्ग का संन्यास है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। तुम जानते हो कि ये दुनिया बहुत गंदी है, जिसमें पाप ही पाप होते रहते हैं। सभी से बड़ा पाप ये हुआ जो मुझे सर्वव्यापी कह देते। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। कितने बेसमझ बन पड़े हैं। तुम जब समझाते हो तो समझते हैं कि बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म हो गए हैं।
तो सतयुग में ये सभी धर्म कहाँ चले जाते हैं? सभी धर्मों के फॉलोअर्स मुक्ति धाम चले जाते हैं। तो उनको मुक्ति धाम ले जाने वाला भी जरूर चाहिए, गाइड तो चाहिए ना। मुक्ति का और जीवन मुक्ति का दोनों का पंडा सिवाय एक रूहानी बाप के कोई हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, अभी तो माया रावण ने शोक वाटिका में बिठाई दिया है। इस शोक वाटिका में तुम्हारी अब क्या इज्जत रही है? भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो देवताएं कितने इज्जतवान थे, कितने सुखी थे। फिर वो सुखी देवताएं कहाँ गए? मनुष्य तो समझते हैं निर्वाण धाम चले गए, परंतु नहीं, कोई निर्वाण धाम नहीं जा सकता। माया ने उन सब देवताओं की भी इज्जत ले ली है, बेइज्जत कर दिया। क्योंकि त्रेता के पीछे फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। कहा ही जाता है वाम मार्ग, दायां हाथ सीधा मार्ग है और वाम मार्ग उल्टा मार्ग है। तो वाम मार्ग में गिरते हैं द्वापर से, सारी इज्जत गंवाई बैठते हैं। तो देखो, पवित्र रहने वालों की इज्जत होती है ना। आज की दुनिया में भी पवित्र रहने वालों की इज्जत है। मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं तो जड़ मूर्तियां, परंतु कितनी इज्जत रखते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं तो उनकी भी तो इज्जत करते हैं ना। कन्याएं पवित्र होती हैं तो जिन सन्यासियों की इतनी इज्जत की जाती है वो उन कन्याओं की बैठ इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। अब समझा, अपवित्र बनने से बेइज्जत हो जाते हैं। कोई भी क्यों न हो, अगर सन्यासी भी हो, घर बार छोड़ करके जंगल में जाते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर अगर कोई वापस लौट आते हैं गृहस्थी में तो उनकी कितनी बेइज्जती होती है।
बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। रिहर्सल कहाँ होती है? इस ब्राह्मणों की दुनिया में उन सन्यासियों की भी रिहर्सल होती है। तो अपवित्र बनने से बेइज्जत हो जाते हैं, तो इज्जत वालों के आगे माथा टेकते हैं। अभी देखो इज्जत और बेइज्जत का कितना फर्क है। अभी तुम जानते हो हम 100 देवता थे तो बहुत सुखी थे, अभी अपवित्र बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं उन बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ जो सागर के बच्चे काम चिच्छा पर बैठ भस्म हो गए थे। भस्म हो गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहाँ की यादगार है? किस आश्रम की यादगार है? कपिल मुनि के आश्रम में दिखाते हैं। कि राजा सगर के पुरखे थे, जो भस्म हो गए थे। तो जहां भस्म हो गए थे उन भस्मीभूत को सुरजीत करने के लिए जरूर सागर को, जरूर फिर बाप को आना पड़े। आते भी हैं ज्ञान सागर बाप के रूप में। कहते हैं तुम मेरे बच्चे थे, तुम मेरे बच्चे थे, फिर माया ने तुम्हारी इज्जत ले ली। अभी फिर मैं तुम्हारी इज्जत बनाने आया हूं। तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। कितना? जो गंवाई हुई इज्जत वापस मिल जाए। भारत प्राचीन स्वर्ग था, अभी नरक बन पड़ा। कितनी बेइज्जती होती है। किसकी है? किसकी इज्जती बेइज्जती की बात बताई? अरे भारत की।
और धर्म वाले कभी स्वर्गवासी नहीं बनते हैं। क्योंकि उन्हें की इतनी इज्जत ही नहीं बनती है। जितनी देवी देवताओं की इज्जत थी। कितने लंबे समय तक मंदिरों में पूजे जाते हैं। अभी बाप है ज्ञान का सागर। वो काम चिच्छा से उतार ज्ञान चिच्छा पर बिठाए पावन बनाते हैं। जिस ज्ञान चिच्छा से योग चिच्छा से पाप भस्म होते हैं। अभी तो भारत की कितनी बेइज्जती है। पूरे नरकवासी पतित बन पड़े। ऐसा डर्टी, ऐसा डेविल किसने बनाया? माया रावण ने बनाया। इसको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड, और वो है डेटी वर्ल्ड। सो वो डीटी वर्ल्ड तो जरूर परमपिता ही स्थापन करेंगे। अभी के ये मनुष्य थोड़े ही स्थापन करेंगे। अभी ये आसुरी मनुष्य सभी बंदर मिसल हैं। कितने अत्याचार होते रहते हैं। अभी भारत की क्या हालत है। ये लड़ाई भी खूनी नाहक है। कोई ना कोई आफतें आवेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आवेंगी। आना ही चाहिए। इस नार की ये भंबोर को आग लगनी ही चाहिए। तब तो सभी आत्माएं वापस जाएं, और तभी तो सभी के शरीर खत्म हो जाएं। यादगार में होली का त्योहार भी गाया जाता है। क्या करते हैं होली पर? बम्भोर को आग लगाते हैं ना, तब क्या होता है? होलिका राक्षसी जल जाती है, और उसके बच्चे बाल बच्चे क्या रह जाते हैं? वो भी जल मरते हैं। प्रहलाद बच जाता है। तो ये विनाश भी बड़ा कल्याणकारी है। प्रहलाद के मुआफिक ये विनाश भी तुम बच्चों के लिए आह्लादकारी है। जैसे कुरान में लिखा है, अल्लाह के बंदे कयामत के समय बड़े आराम से रहेंगे।
उस भंभोर में आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध होकर जाती हैं निर्वाण धाम। तुम तो योग बल से शुद्ध बनते हो। फिर ये पुराने शरीर खत्म हो जाते। इस संगम युग पर सभी आत्माओं को वापस जाना है। जावेंगे भी नंबरवार, फिर आवेंगे भी नंबरवार। नंबरवार अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आते रहेंगे। नंबरवार योगी नंबरवार जावेंगे। और नंबरवार भोगी नंबरवार वापस आवेंगे। योगी आत्माएं खुशी खुशी वापस जावेंगी, लेकिन नंबरवार। और भोगी आत्माएं बम्बोर को आग लगेगी तो हाय हाय करके वापस जावेंगी। फिर नंबरवार उसी स्टेज में वापस आवेंगे, क्योंकि अंतमते सोगते गाई हुई है। आठ 60 63 की वाणी का तीसरा पेज। अभी बाप आए ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ब्राह्मणों को मनुष्य कहेंगे, देवता नहीं कहा जाता। क्यों? फिर भक्ति मार्ग में क्यों कहते हैं ब्राह्मण देवताई नमः? ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। क्योंकि जानते हैं जो यहाँ ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनेंगे। अभी तो देवता नहीं बने हैं। क्या अंतर है देवताओं में मनुष्यों में? वही हाथ पांव, वही नाक आँख कान। क्या अंतर होता है? देवताएं स्वधर्म में स्थित होते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, और मनुष्यों का मन चंचल होता है, चलायमान रहता है। इसलिए मननात् मनुष्य कहा जाता है। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण बने हो। कहते भी हैं जगदम्बा जगत पिता आदम बीबी, कहते हैं ना। तो उनके बच्चे भी चाहिए ना। तो ये ब्राह्मण है, इनकी मुखवंशावली। कौन से ब्राह्मण?
इशारा दिया, ये ब्राह्मण है, इनकी मुखवंशावली। बाकी सब है कुखवंशावली। जो ब्रह्मा के सन्मुख बैठे हैं वो है इनकी मुखवंशावली। बाकी जो सन्मुख नहीं होते हैं वो कुखवंशावली। तो जगदम्बा सरस्वती भी चाहिए। जिस पर कलश धरा जाता है, वो भी मुखवंशावली है। वो कह के दूर क्यों कर दिया? वो लोग तो विद्युत मंडली से सरस्वती का टाइटल आर्टिफिशियल ले आते हैं। श्री श्री 108 सरस्वती जी महाराज। ये विद्युत मंडली कहाँ है? कहाँ? काशी में बनारस की विद्युत मंडली गाई हुई है। वेद में काशी कहाँ है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग होती होगी ना, जहां से सरस्वती का टाइटल मिलता हो। श्री श्री 108 सरस्वती। 108 की माला में ऊंच पद पाने वाले। नंबरवार तो बनते हैं ना। तो दुनिया में तो ठगी लगी हुई है। कोई माला रूपी संगठन नहीं बनाते हैं, न बना है न बनावेंगे। यहाँ तो संगम युग में बाप आते हैं तो प्रैक्टिकल में ऐसा संगठन बनाते हैं जो संगठन सारी दुनिया के सब धर्मों में पूजा जाता है, सिमरा जाता है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें माला का, मणकों का सिमरन न किया जाता हो। ये सरस्वती तो ज्ञान देती है सदगति के लिए। वो गुरु लोग तो शास्त्र पढ़ के अपनी कमाई करने लग पड़ते हैं। वो भक्ति मार्ग के लिए है। जो हो करके गए हैं उनके पुस्तक बनाए बैठ सुनाते रहते हैं। उसका फिर नाम रख देते हैं शास्त्र। वास्तव में इन सभी को धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे। धर्मशास्त्र हैं मुख्य चार। धर्म भी मुख्य चार हैं और धर्म पिताएं भी चार मुख्य धर्म पिताएं हैं जो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं।
फिर उनके शास्त्र बनते हैं, उनके लिए कहा जाता है फलाने धर्म का शास्त्र। और अपना शास्त्र तो है ही एक गीता। वो है सूर्यवंशी चंद्रवंशी का शास्त्र। बाकी सूर्यवंश चंद्रवंश सतयुग त्रेता में तो कोई शास्त्र नहीं होता। ऐसे नहीं, वहां कोई शास्त्र बनते रहते हैं। शास्त्र तो हैं ही भक्ति मार्ग के। सतयुग में तो न चित्र होते हैं न शास्त्र होते हैं। इनकी शुरुआत ही होती है द्वापर से। तो पीछे ये गीता आदि धुक्के से बैठ बनाए हैं। पहले चित्र बनते हैं, फिर चित्रों को देख करके धुक्के से अर्थात अनुमान के आधार पर शास्त्र बैठ बनाए हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र ये एक गीता है। गीता है श्रीमद् भगवत गीता, एक भगवान की गाई हुई। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के जन्म की सोल उसको भी अभी पढ़ाए रहे हैं। तो ये कृष्ण अभी पढ़ रहे हैं। उन भक्ति मार्ग वालों ने फिर कृष्ण को पढ़ाने वाला कर दिया है। ये गलत फहमी भी होनी ही है। अभी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ बतलाते हैं। कृष्ण के तन द्वारा नहीं, ब्रह्मा द्वारा कौन सुनावेगा? क्या विष्णु, क्या शंकर सुनावेंगे? नहीं, बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा आकर सुनाता हूं। इस ब्रह्मा तन द्वारा आकर सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूं,
फिर वेद कौन सुनाता है? सार तो भगवान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बताते हैं कि वेद कहां से आए? ब्रह्मा मुख से वेद निकले। फिर सार कहां से आया? बाप खुद बैठ टीचर के रूप में वेदों का भी सार समझाते हैं। बुद्ध क्राइस्ट आदि ने धर्म स्थापन किया, क्या उसी समय उनके शास्त्र बने? नहीं। जब उनके बहुत फॉलोअर्स हो जाते हैं, पीछे उनके शास्त्र बने हैं। बुद्ध क्राइस्ट आदि ने भी पवित्रता की शिक्षा दी। और यहां भी पवित्रता की बात है। उन बुद्ध क्राइस्ट के जीवन में भी पवित्रता के लिए विघ्न पड़ा। क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया और बुद्ध को देश निकाला दे दिया गया। किस बात पर है? प्योरिटी के ऊपर। तत्कालीन समाज ने उनकी पवित्रता की बात को नहीं समझ पाया। इसलिए विघ्न डालते रहे। यहां भी पवित्रता की बात है। शुरू से लेकर अब तक कितने विघ्न पड़ते रहे हैं। हैं तो सभी पतित, तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। यहां नरक में सभी पतित दुखी हैं। फिर ये हिस्ट्री तो रिपीट करनी है ना। वो पवित्र सतयुग फिर आना जरूर है। ये ड्रामा का चक्कर फिरना है। परंतु दुनिया इस कल्प के राज को नहीं जानती कि कलयुग बदल करके सतयुग कैसे आता है। उन धर्म पिताओं के आने से तो परिवर्तन नहीं हुआ और ही दुनिया नरक बनती गई। इसलिए सभी घोर अंधियारे में हैं। ये ब्रह्मा की रात है। तो गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो फिर बाप आते हैं इंजेक्शन लगाने आत्मा को। बाबा आत्मा से ही बात करते हैं। कहते हैं हे आत्मा तुम्हारा चक्कर पूरा हुआ। अभी ये 5वां वर्ण चल रहा है। कौन सा 5वां वर्ण? देवता
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 5वां ब्राह्मण वर्ण। फिर पुनर्जन्म जरूर लेते आए। तुम्हारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। बाप दादा माँ के संग तुमने अनेक बार पार्ट बजाया है और बजाते ही रहेंगे। कौन हुए बाप दादा और कौन हुई माँ? जिनके संग तुमने अनेक बार पार्ट बजाया है और बजाते ही रहते हो। है? बाप कोई निराकार की बात है क्या? नहीं। वो तथाकथित ब्राह्मण बाप दादा क्या समझते हैं? बाप कौन है? शिव सुप्रीम सोल को कहते हैं बाप, और ब्रह्मा दादा लेखराज को कहते हैं दादा। परंतु सुप्रीम सोल के साथ अनेक जन्म कैसे पार्ट बजावेंगे? अनेक बार पार्ट बजाया है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बनावेंगे, तो जो पुरुषार्थ करके पढ़ेंगे वो ही ऊंच पद पावेंगे। सभी तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो सभी तो नहीं आवेंगे। तो ये बात अच्छी रीति समझाना है। भारत इस समय बेइज्जत है, कंगाल बन पड़ा है, तो सभी को भारत पर तरस पड़ता है। सभी को है, सभी को तरस पड़ता है। क्या मतलब? सभी धर्म वालों को भारत पर तरस पड़ता है, बड़े आदमियों को गरीबों पर तरस पड़ता है ना। तो बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, हमारा भी पार्ट है। ज्ञान सागर के बच्चे जो भस्म हो गए हैं काम चिच्छा पर बैठकर, उनको फिर से जीवन मुक्त बनाता हूं। वो भी सावरण बनाता हूं। जीवन बंध वाले सावरण, जीवन मुक्त सावरण को सिर झुकाते हैं। फिर ड्रामा अनुसार तुम जीवन मुक्त में आवेंगे। अभी तुम सभी का पार्ट जानते हो। सभी का पार्ट जानते हो। सभी का पार्ट जानते हो।
अरे सभी का छोड़ो, अपना जानते हो? नहीं जानते? अपना पार्ट नहीं जानते कि हम सूर्यवंशी में आवेंगे या चंद्रवंशी या इस्लाम बौद्धि में जावेंगे? है तो अपना तो जानते हैं, फिर सभी का जानते हैं या नहीं? है थोड़ा थोड़ा जानते हैं। चलो तो वंडरफुल बातें हैं, और ये बातें बड़ी सूक्ष्म हैं। हर एक आत्मा क्या है जो चमकती है भ्रकुटी के बीच, तारे मिसल है ना, जैसे तारे ऊपर में है ना, परंतु वो तारे तो बहुत बड़े हैं, दूर से छोटे दिखाई देते हैं। और आत्मा तो बड़ी नहीं है, कितनी छोटी आत्मा है, और उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। कहते हैं मैं भी इसमें प्रवेश करता हूं। और मेरा भी कितना पार्ट है। तो मैं भी आत्मा तो हूं ना जरूर। परमात्मा अर्थात परमधाम में रहने वाली परमात्मा। इसको कहते हैं परमात्मा, और वो है सुप्रीम सोल। ऊंच ते ऊंच जो आए ज्ञान देते हैं। को ही पतितों को पावन बनाना है, किनको? परमात्मा को या परमपिता परमात्मा को? परमपिता परमात्मा है सुप्रीम सोल। अभी तुम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। अच्छा, ओम शांति।